रुपेश कुमार का हम रुख कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना मौजूद है, जो कि संदीपनी मुनि आश्रम वेद विद्यालय में मौजूद है और तमाम वेद के जो जानकार हैं उनके बीच ही आप वहां पर हैं, क्योंकि देखिए बिहार से ही वहां पर जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की तरफ से बयान दिया गया रामचरितमानस को लेकर, उसके बाद ये लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए रुपेश, सवाल ये उठ रहा है कि ये आखिर महाकाव्य है या फिर ग्रंथ है, और ये भी सवाल उठ रहा है, इस पर ही बहस हो रही है कि अगर कुछ गलत नजर आ रहा है इसमें तो उसको हटा क्यों नहीं देना चाहिए। इन तमाम सवालों के बीच वहां क्या जवाब आप तलाश पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जवाब मैं लूंगा, और इसलिए इनसे जवाब क्योंकि ये यहाँ रोज वेद का भी अध्ययन होता है, रामायण वाल्मीकि कृत या फिर रामचरितमानस जो तुलसी कृत है, ये रोज यहाँ पर पाठ होता है। ये जो विवाद शुरू हुआ यहाँ पर, उससे तो आप वाबस्ता हैं, ये विवाद है क्यों? ये जितना भी विवाद हो रहा है सब हिंदू धर्म को, हिंदुओं को भटकाने के लिए हो रहा है। जैसे ढोल गवार शूद्र नारी सकल तारना के अधिकारी। नारी मतलब क्या? नारी को तारना मतलब एक तारना भी होता है और एक दंड भी देना होता है। तो अगर एक अपना पिता अगर पुत्री को अगर दंड देता है तो पुत्री के समान देता है, क्योंकि हम लोग भी जैसे गुरुकुल में पढ़ते हैं तो हम लोग के आगे पढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए गुरुजी हम लोग को भी दंड देते हैं। अगर वो जो भी पिता है वो भी किसी का पुत्र होगा तो माता को थोड़ी ना दंड दे सकता है। ये अपना अपना सोचने समझने का। आज जितना भी रामचरितमानस पे विवाद हो रहा है, बागेश्वर धाम वाले पे विवाद हो रहा है, सब हिंदू धर्म को भड़काने के लिए हो रहा है, क्योंकि कैसे भी उन लोग का डर है। रुपेश, क्या एक बात ये समझ में आ रही है कि किस शब्द की परिभाषा को कैसे लिया जा रहा है, किस अंदाज में लिया जा रहा है, वो एक विवाद का मूल विषय बना हुआ है। सभी अलग अलग धर्मों के लोग हिंदू धर्म को भटकाना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, एक शब्दों को लेकर के विवाद बना हुआ है। इस विवाद पर आप क्या कहते हैं? इस विवाद से हम लोग को और हिंदू धर्म का बहुत हानि पहुंचा है। हम सभी से अपील करेंगे कि जो ये विवाद चल रहा है वो जल्द ख़त्म हो। भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग पाठ कर रहे हैं कि ये विवाद बहुत जल्द ख़त्म हो, कि हम लोग का जो धर्म है वो आगे बढ़े। हिंदू धर्म जो है सबसे श्रेष्ठ धर्म है। लेकिन ये भी देखा गया जो विवाद पैदा कर रहे हैं उनको दो चार इंचों भाइयों के अलावा और कुछ पता ही नहीं है। पुनीत शर्मा का भी रुख करेंगे, जूना अखाड़ा से वो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडियो में जो हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, राजकुमार भाटी साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बड़े ध्यान से संतों महंतों की बातें आप भाटी साहब सुन रहे थे। हर जगह से आवाज देखिए एक ही उठ रही है। ऐसे में आप लोगों को लग रहा है क्या जिस लाइन को लेकर आपकी पार्टी, आपके नेता चल रहे हैं, उससे कन्विंस कराना लोगों को बहुत मुश्किल होगा? इस देश में कई करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी और मान सम्मान पाखंड और जातिवाद पर टिका हुआ है, वर्ण व्यवस्था पर टिका हुआ है। वो सारे इसके बचाव में उतर आए हैं। कहीं ये पाखंड खत्म हो जाए, जातिवाद खत्म हो जाए तो आपको भी मेहनत करके खाना पड़ेगा। अभी आपके घर में लोग पैर छूते हैं और दाल दलिया दे के जाते हैं, घी शक्कर दे के जाते हैं, वो बंद हो जाएगा। अभी जो कुतर्क कर रहे हैं कि निषाद और सबरी का नाम लिया, एक महाराज अभी बोल रहे थे आपके अंदर, जब निषाद के पास राम जाते हैं तो तुलसीदास जी ने पता निषाद से क्या कहलवाया है? वेद लोक सबहु विधि नीचा, जाहि छाँ छुई ले ये सींचा। मैं तो इतना नीच हूं कि मेरी छाँ के छूने पे भी नहाना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है। फिर जब सबरी के आश्रम में जाते हैं तो सबरी के मुंह से ही कहलवाया है, केही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जड़मत भारी। मैं अधम जात में पैदा हुई हूँ इसलिए मूर्ख हूँ, मैं आपकी कैसे स्तुति करूं? ये जातियों को अपमानित किया गया है, बार बार किया गया है। अब लोग समझ चुके हैं, पढ़ लिख चुके हैं। अब आपका पाखंड नहीं चलेगा। चाहे आप राजनीति के पीछे छिपिए, चाहे सनातन के पीछे छिपिए, चाहे हिंदुत्व के पीछे छिपिए, चाहे धर्म ग्रंथ बता के छिपिए, लेकिन ये पाखंड उजागर होकर रहेगा। ठीक है।